बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। राइट बच्चों, तो करें स्टार्ट। देखिए, इबारत वाला सम है और इबारत से हमें इक्वेशन बनाना है और फिर इसे सॉल्व करके बताना है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो चलिए बने रहिए, समझते जाइए मेरे साथ, ठीक है। करें स्टार्ट। देखो बच्चों, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो आप जो अपनी बुक ओपन करेंगे तो उसमें क्लियर लिखा होगा उदाहरण 1 में जो दी गई समस्याएं। तो समस्या फर्स्ट मतलब कि एक इबारत तो ये रही और इसी में उदाहरण 1 में दूसरी इबारत और है। तो आज मैं इस एग्जाम्पल में फर्स्ट पार्ट करा रही हूँ और जो सेकेंड पार्ट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी, ठीक है। तो उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 में ये वाला सम दिया गया है, इसे हम सॉल्व करते हैं, समझते हैं। देखिए क्या कहना है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दो दोस्त हैं, जॉन और जीवंती, ठीक है। इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा समझते जाइए स्टेप बाय स्टेप। दोनों के पास मिलाकर टोटल कितने कंचे हैं बच्चों? 45, ठीक है। प्लस का साइन लगेगा क्योंकि दोनों के पास मिलाकर कुल 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट लाइन क्या दी गई है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, मतलब जॉन ने भी 5 कंचे खोए और जीवंती ने भी 5 कंचे गुमा दिए, ठीक है। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। अब इन दोनों के पास जितने भी कंचे बचे होंगे हमें तो पता नहीं है क्योंकि हमें वही चीज फाइंड करनी है। अब इन दोनों के पास जितने भी कंचे बचे होंगे उसका गुणनफल, उन कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है? 124। ये अभी मैंने थोड़ा सा बेसिक समझाया है, सॉल्यूशन अब मैं स्टार्ट करूंगी, ठीक है। तो गुणनफल, तो साइन यहाँ पर ध्यान दीजिए साइन के ऊपर, क्योंकि हमें कहीं भी जोड़ना घटाना नहीं बोला, बट पढ़ के मैंने आपको समझाया है कि दोनों के मिलाकर 45 कंचे मतलब कि प्लस, 5-5 कंचे उन्होंने खो दिए, गुमा दिए हैं तो माइनस, और गुणनफल 125 तो मल्टीप्लाई का साइन। दैट्स क्लियर। अब आप देखिए क्या कहना है वो हम लिखते हैं। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे, मतलब कि जॉन के पास कितने थे और जीवंती के पास कितने थे। तो ये जो क्वेश्चन है इसी को हम मान लेते हैं। माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या, तो यहाँ पर हमें मानना पड़ेगा बच्चों क्योंकि हमें पता नहीं जॉन के पास कितने हैं और जीवंती के पास कितने हैं, ठीक है। तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या। अब यहाँ पर मैं लिखूंगी 45 माइनस x। अब आप लोगों का क्वेश्चन बनना चाहिए, मैडम आपने यहाँ पर माइनस क्यों किया है 45 माइनस x? तो देखो बच्चों, हमें पहली बात तो दोनों के कंचे पता नहीं है, अलग अलग, पर्टिकुलर टोटल तो पता है। तो मैंने जॉन का नाम पहले है तो जॉन के कंचों की संख्या को मैंने x माना। क्यों माना? क्योंकि जैसे ही मेरे पास जॉन के कंचे पता चल जाएंगे कि जॉन के पास 15 कंचे है, 20 कंचे, 25 कंचे, उसमें से हम 45 मतलब जीवंती के कंचे को माइनस कर देंगे तो जीवंती के पास कंचों की संख्या भी आ जाएगी, इसलिए यहाँ पे मैंने 45 माइनस x किया है। दैट्स क्लियर बच्चों। अब हमें क्या कहा गया सम के अंदर, दोनों के कंचे तो हमने मान लिए, अब दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे 5 कंचे खोने पर या 5-5 कंचे खोने पर। तो 5 कंचे खोने पर जब 5 कंचे जॉन खो देगा, जॉन के पास गुम हो जाएंगे, तो फिर उसके पास कंचों की संख्या कितनी रहेगी बच्चों? तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, ऑलरेडी हमने माना है जॉन के पास x कंचे, उसने उसमें से 5 कंचे खो दिए। दैट्स क्लियर। माइनस का साइन आया समझ में? ठीक वैसे ही हम जीवंती का भी निकालेंगे क्योंकि उसने भी 5 कंचे खोए हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं जीवंती के पास कंचों की संख्या, क्योंकि इसने भी 5 कंचे गुमा दिए हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने क्या माना है कंचों की संख्या को 45 माइनस x। अब इसमें से उसने 5 कंचे और खो दिए, तो यहाँ पर 2 डिजिट आ रही है तो हम यहाँ पर माइनस कर देंगे बच्चों। तो 45 में से 5 गया, 40 माइनस x, तो ये जीवंती के कंचों की संख्या।
अब ध्यान से समझना, इबारत में मैं पढ़ रही हूँ, जैसे ही दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं तो उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। अब स्टेप आएगी ये वाली, तो दोनों ने जैसे ही 5-5 कंचे खो दिए, किसने, जॉन ने भी खो दिए और जीवंती ने भी खो दिए, तो इनकी कंचों की संख्या का, ये कंचों की संख्या आ गई, इनका गुणनफल कितना है 124। अब बनेगी हमारी इक्वेशन, राइट बच्चों। चलिए ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x का इस पूरे ब्रैकेट में, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन फर्स्ट भी समझाया है, वो पूरा इससे रिलेटेड है, और 4.1 भी देख लीजिए, वो भी पूरा ब्रैकेट सॉल्व करने से रिलेटेड है। तो x का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में प्लस साथ ही साथ -5 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में। तो देखो x का 40 में करेंगे तो 40x आ जाएगा बच्चों, एनी डाउट, प्लस माइनस माइनस, x का x में करेंगे तो x², राइट, माइनस प्लस माइनस, 5 का 4 में करेंगे, 5 4 जा 20, 0 ऐसा का ऐसा, माइनस माइनस प्लस, 5 का x में करेंगे 5x इक्वल्स टू में 124। एनी डाउट यहाँ तक? चलिए अब अगली स्टेप हमारी हो जाएगी, ये 40x है और ये प्लस का 5x है, इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 45x, माइनस का x² माइनस का 200, ये ऐसा का ऐसा, इक्वल्स टू में 124 ऐसा का ऐसा। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारा द्विघात समीकरण दो घात वाला होता है और वो भी प्लस का होता है, तो यहाँ पर x² माइनस का आ रहा है बच्चों, राइट। तो ध्यान से समझना, इन तीनों चीज़ों को, इन तीनों डिजिट को मैं इक्वल के इधर लेके जाऊंगी तो इनके साइन चेंज होंगे या नहीं होंगे, ये तो बेसिक चीज है, राइट। तो माइनस का x² में इक्वल के उधर ले जा रही हूँ, जो कि किसका हो जाएगा, प्लस का। सेकेंड हमारा होता है x वाला, तो ये भी 45 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 45 प्लस का माइनस का 45x, ठीक है। अब माइनस का 200 बराबर के इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का। अब ध्यान से समझना, मैंने 124 की प्लेस चेंज नहीं की, ये इक्वल के इधर ही है, तो ये प्लस का 124 जैसा था वो ऐसा का ऐसा आ गया। तो आया आपको समझ में यहाँ तक? चलिए अब हम बनाते हैं हमारा द्विघात समीकरण। तो x² माइनस 45x, इन दोनों को प्लस करोगे तो 2 और 1 3, प्लस का 324, क्योंकि दोनों प्लस में है तो मैंने प्लस कर दिया। अब हमें यहाँ से गुणनखंड विधि से इसे सॉल्व करना है। दैट्स क्लियर बच्चों, इक्वेशन हमारी बन गई है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ही हमें मूल पता चलेगा, मतलब कि जॉन के कंचे और जीवंती के कंचे। तो एक बार और मैं यहाँ पर रिटर्न कर देती हूँ, x² माइनस का 45x प्लस का 324 इक्वल टू 0। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, गुणनखंड विधि में क्या होता है, बीच वाली संख्या को खंडित करना है। तो मैं अगर आपसे पूछूं ऐसी दो संख्याएं बताइए बच्चों जिनको मैं प्लस माइनस करूं तो 45 आना चाहिए, क्या आप फटाफट आंसर दे सकते? नहीं। इसीलिए मैंने ट्रिक समझाई थी, क्वेश्चन फर्स्ट में भी मैंने आपको समझाया था कि जो हमें लास्ट में दे रखा है, जो भी संख्या दे रखी है उसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम। जैसे ही हम एलसीएम करेंगे हमें आंसर बीच वाली संख्या का पता चल जाएगा, वो दो संख्याएं हमें पता चल जाएगी, राइट। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, सॉरी डिवाइड कर रही हूँ, 2 1 जा 2, 12 बचा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, अब ये 2 से नहीं आएगा, 3 से जाएगा, 3 2 जा 6 बचा 2, 21 हो गया बच्चों, 3 7 जा 21, अब 27, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, फटाफट मैंने सॉल्व कर दिया है। अब हमें 45 वो दो संख्याएं पता करनी है, तो ये जो मैंने गुणनखंड किया है इसी में से वो दो संख्याएं पता चलेगी। तो देखो फिलहाल मैं आपको बता रही हूँ, हालांकि इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, राइट बच्चों। देखो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, तो 36 तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, प्लस यहाँ पर मैंने 3 3 जा इसमें ऐड नहीं किया, 3 3 जा 9, अगर मैं इसमें ऐड कर देती तो आंसर कुछ और आता। तो मुझे तो दो संख्याएं पता करनी है, तो 36 में जब मैं 9 को जोड़ूंगी तो कितना आ जाएगा 45, और 36 में जब मैं 9 का मल्टीप्लाई करूंगी तो वो हो जाएगा 324। हालांकि इसका यूज नहीं है हमारे लिए, ये इंपॉर्टेंट है बीच वाली डिजिट। तो वो दो संख्याएं हमें पता चल चुकी है। अब गुणनखंड विधि का फर्स्ट रूल, ब्रैकेट लगाना, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगेगा बच्चों, और यहाँ पर हमने क्या किया है, प्लस, तो 36x प्लस 9x, एनी डाउट।
मैंने आपको पहले भी समझाया है कि फर्स्ट देन लास्ट डिजिट ऐसी की ऐसी रहेगी, बीच वाली डिजिट का फैक्टर होगा। अब सेकेंड रूल क्या है बच्चों गुणनखंड विधि का, ब्रैकेट हटा दो, फर्स्ट स्टेप में लगाएंगे, सेकेंड में हटाएंगे, क्योंकि माइनस का साइन है, ब्रैकेट के बाहर माइनस तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज, ये तो हम छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं, राइट बच्चों। तो ब्रैकेट के अंदर का साइन प्लस का माइनस भी हो चुका है। अब ये हमारी फर्स्ट टर्म, ये हमारी सेकेंड टर्म। टर्म अलग अलग क्यों किए, क्योंकि मुझे यहाँ से भी कुछ कॉमन निकालना है, यहाँ से भी, और कॉमन ऐसी डिजिट निकालूंगी कि मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ऊपर वाली डिजिट आना चाहिए। यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, तो एक्स कॉमन, एक्स में क्या मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर आ जाए, तो एक्स में एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स क्लियर। माइनस, अब यहाँ से एक्स बाहर आ चुका तो एटलीस्ट यहाँ क्या बचा है 36, या फिर ऐसा भी कर सकते हो एक्स में क्या मल्टीप्लाई करें कि 36 एक्स आ जाए, तो 36 का करेंगे, राइट। अब यहाँ से कॉमन हमने सही निकाला, यहाँ पे माइनस का साइन ऐसा का ऐसा। अब सेकेंड टर्म में मैंने आपको समझा रखा है एक्स वाई जेड कभी भी कॉमन नहीं आता है, यहाँ पर क्या कॉमन आता है, डिजिट, वो भी छोटी। तो 9 आपको छोटा नजर आ रहा है, इसी को मैं कॉमन ले रही हूँ बच्चों। 9 में क्या मल्टीप्लाई करूँ, 9x आ जाए, दैट्स योर आंसर, एक्स मैडम, राइट, यही आंसर होगा आपका। अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो ऐसा नहीं प्लस देखा और उठा के रख दिया, नहीं, साइन का भी मल्टीप्लाई होता है। माइनस में क्या मल्टीप्लाई करें कि प्लस आ जाए, तो माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे जो कि प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, राइट। अब 9 में क्या मल्टीप्लाई करें, 324, तो ये आपके सामने आंसर लिखा हुआ है, 36 का मल्टीप्लाई करेंगे, राइट बच्चों, इक्वल्स टू 0। अब कैसे भी करके हमें ये दो ब्रैकेट सेम लाना रहता है, तो मैंने आपके सामने बराबर लेके आई हूँ, x माइनस 36, x माइनस 36, जिसमें से हम एक कॉमन ले लेंगे, और ब्रैकेट के बाहर आप देख रहे होंगे x माइनस 9, उसे भी हम ब्रैकेट में ले लेंगे, इक्वल्स टू 0। एनी डाउट। अब इन दोनों की तुलना हमें 0 से करनी है, तब जाके हमें पता चलेगा जॉन के पास कंचे कितने और जीवंती के पास कंचे कितने हैं। यहाँ पर भी इसकी तुलना भी 0 से, तो माइनस का 36 इक्वल के उधर जाके प्लस का 36 हो जाएगा, माइनस का 9 उधर जाके प्लस का। तो ये आपके दो आंसर आए, राइट बच्चों, दोनों प्लस में है। और चूंकि जॉन के कंचे को हमने क्या माना था, जॉन के कंचे थे हमारे पास x, राइट। तो एज यू विश बच्चों, मैं पहले ही बता दूं, आप जॉन के कंचों को 36 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जॉन के कंचे आ गए आपके 36, और जीवंती के कंचे हमने क्या माने थे, जीवंती के कंचे थे 45 माइनस एक्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जब भी जॉन के कंचे आएंगे उसमें से हम जीवंती के कंचे माइनस कर देंगे, मतलब जॉन के कंचे माइनस कर देंगे तो जीवंती के कंचे आ जाएंगे। तो जब माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 9। अगर आपको ये सही नहीं लग रहा है तो आप जॉन के कंचों को 9 भी मान सकते हैं। मैं दोनों आंसर आपके सामने रिटर्न कर रही हूँ क्योंकि दोनों सफिशिएंट है। जो भी सर टीचर रहेंगे दोनों आंसर को मान्य मानते हैं, सही आपका आंसर आएगा, ठीक है, पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर जॉन के कंचे अब हम 9 ले लेते हैं, तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे कंचे, जीवंती के कंचे 45 माइनस एक्स, तो 45 माइनस 9 इक्वल टू 36, दैट्स यूर आंसर। आई होप दोनों में से जो आपको उचित लग रहा है उसका आंसर दे सकते हैं, दोनों ही आंसर सही है, राइट बच्चों। तो चलिए ये सब हमारा कंप्लीट हो चुका है, काफ़ी डीप में जाके मैंने समझाया है, 2-3 बार प्रैक्टिस करने पर ही आपको आ जाएगा, है ना। और हाँ, अगर समझ में आ जाए तो एक ही काम करना है, लाइक शेयर करना ना भूलिए बच्चों, ठीक है, ओके।